चुनाव और बाजार, इन दोनों का नाम सुनते ही सबके मन में बस एक ही सवाल आता है, आगे क्या होगा। हर कोई बस यही बात कर रहा है। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी इस बारे में क्या कहती है। हाँ जी, यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। चुनाव के बाद शेयर बाजार का ऊंट किस करवट बैठेगा, हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस यही घूम रहा है। तो आज हम एक स्टडी के नतीजों पर गौर करेंगे जो ठीक इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। तो फिर चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि इस पूरी स्टडी का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य निष्कर्ष आखिर है क्या। और ये रहा जवाब, एकदम सीधा और साफ। स्टडी का मानना है कि जैसे ही चुनावी नतीजे आएंगे, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा, एक तेजी देखने को मिलेगी। पर क्या बात वाकई इतनी सिंपल है? तो मतलब स्टडी का अनुमान तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चुनाव के बाद तेजी आने की पूरी संभावना है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, बाजार की कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है, कुछ और दिलचस्प मोड़ होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि वो दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है। जी हाँ, क्योंकि बात सिर्फ चुनाव की ही नहीं है। सीन में एक और बहुत बड़ा प्लेयर है जो बाजार की चाल पर गहरा असर डालेगा, और वो है कंपनियों की अपनी परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्मेंस हमें कहाँ दिखती है? कंपनियों के तिमाही नतीजों में। जरा सोचिए, मान लीजिए चुनावी माहौल एकदम शानदार है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन अगर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ही अच्छा प्रॉफिट ना कमाएं, तो क्या बाजार ऊपर जाएगा? नहीं ना। बस इसीलिए ये क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये दो अलग अलग ताकतें हैं जो बाजार को खींच रही हैं। एक तरफ है चुनाव, जो समझ लीजिए कि हवा का रुख तय कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कंपनियों के तिमाही नतीजे, जो ये बताते हैं कि हमारी कश्ती असल में कितनी मजबूत है। अब हवा अच्छी हो लेकिन कश्ती कमजोर हो तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए दोनों का साथ में अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए सबसे जरूरी है, मतलब रिस्क कितना है, बाजार में गिरावट का डर कितना बड़ा है। चलिए अब इस स्टडी के रिस्क असेसमेंट पर एक नजर डालते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इस स्टडी का आकलन साफ साफ कहता है कि बाजार में जो गिरावट का दौर था ना, वो अब लगभग पूरा हो चुका है। मतलब यहाँ से और ज्यादा नीचे जाने का जो खतरा है वो काफी कम, या यूं कहें कि लिमिटेड दिखाई दे रहा है। और अगर शब्दों पर यकीन न हो तो ये चार्ट देखिए। ये तस्वीर उसी बात को और भी साफ कर देती है। ऊपर जाने की संभावना यानी पोटेंशियल अपसाइड नीचे जाने के रिस्क से कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में एक बहुत मजबूत संकेत है कि शायद फायदे का पलड़ा नुकसान के डर पर भारी पड़ रहा है। तो जब ये एक्सपर्ट्स सीमित डाउनसाइड या लिमिटेड डाउनसाइड कहते हैं, तो इसका सीधा साधा मतलब यही होता है, एक ऐसा माहौल जहां से मार्केट के बहुत ज्यादा, मतलब धड़ाम से गिरने का जो डर है वो काफी कम हो जाता है। ये एक तरह का सिग्नल है कि रिस्क अब शायद कंट्रोल में आ रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आकर खड़े हो जाते हैं इस आखिरी सवाल पर। एक तरफ है चुनाव के बाद तेजी की उम्मीद, दूसरी तरफ है तिमाही नतीजों की असलियत, और साथ में ये भरोसा कि गिरावट का खतरा कम है। तो सवाल ये है कि क्या ये अनिश्चितता का दौर अब खत्म हो गया है? क्या ये किसी तूफान से पहले की शांति है, या फिर एक नए दौर की शुरुआत? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, और हम सब उसे देखने के लिए तैयार हैं।